ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक नया टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सरे। व्हाट इज एक्सरे? एक्सरे बेसिकली अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का फोटोन होता है, जैसे कि हम लोग का गामा होता है, वैसे ही एक डिफरेंट हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दैट इज बेसिकली आवर एक्सरे। ओके, तो एक्सरे का इन्वेंशन जो किया था वो किए थे जर्मनी का एक साइंटिस्ट ने, विलियम रॉन्टगेन बोल के। ठीक है, एंड इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। बेसिकली रिसर्च जो चल रहा था वो कैथोड रेज के ऊपर चल रहा था। कैथोड रेज हम जानते हैं क्या होता है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रॉन्टगेन ने पहली बार ये ऑब्जर्व किए, जब हम कैथोड रेज को जब एक हाई डेंसिटी का मेटल से अगर मैं उसको रोकूं, ठीक है, तो इन दैट केस हमारा जो हार्ड मेटल का प्लेट है उसमें से एक सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमारा बाहर आ रहा है। और उसने उसका नाम जो दिया, उसको मालूम नहीं था तो उसने मान लिया उसको एक्स, तो वहां से उसका नाम जो पड़ा वो है एक्सरे। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली क्या है। कैथोड रेज को जब हम एक हेवी मेटल से ब्रेकिंग करूंगा तो वो हेवी मेटल से एक सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आते हुए नजर आया। लोगों को उस टाइम पे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लोगों ने उसका नाम रखा, यानी रॉन्टगेन ने उसका नाम रखा एक्सरेज। ठीक है, तो एक्सरेज के बारे में कुछ बेसिक थ्योरीज वगैरह जो है वो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो एक बार अभी मेरे लिए फिलहाल जो है साइड हट गया हूं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि हमें थ्योरी लिखने में आसानी हो, बाद में नोट्स बनाने में आसानी हो। ओके ओके, सो हाउ आर एक्सरेज प्रोड्यूस्ड? तो रॉन्टगेन को लगा जो हमारा कैथोड रेज है, उस कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को मैं अचानक से रोक रहा हूं वाया अ हेवी मेटल। सो उसका जो काइनेटिक एनर्जी और अ पार्ट ऑफ इट जो है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। ये लगा रॉन्टगेन को। ठीक है, तो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स और हुआ। तो बेसिकली क्या किया लोगों ने, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया, उस इवैक्यूएट जितना इवैक्यूएट कर सकते हैं, एक सर्टेन लेवल के बाद इवैक्यूएशन का टेक्निक जो है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, जिस लेवल तक इवैक्यूएशन कर सकते थे वहां तक इवैक्यूएट किया। हमारे पास एक कैथोड है और दूसरा एक हेवी मेटल का जो है एक एनोड बनाया गया, और कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया गया वाया अ वेरी हाई वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम हाई टेंशन सोर्स, EHT सोर्स। तब लोगों को मालूम पड़ा जो अच्छा खासा अमाउंट पे हाईली एनर्जेटिक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रॉन्टगेन को लगा था एक्सरेज, वो हमारे बाहर निकलते हुए नजर आए। और वो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहे हैं, दे हैव अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द रीजन 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो रेंज है वो बेसिकली गामा रेज के साथ ओवरलैपिंग जोन है। ठीक है, तो गामा और एक्सरेज एनर्जेटिकली काफी सिमिलर है। गामा और एक्सरे को मेनली हम डिफरेंशिएट करते हैं वाया सोर्स, यानी किस तरीके से हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा हो रहा है। यानी एनर्जेटिकली एक्सरेज और गामा रेज का जो इंटरसेक्शन जोन है, दैट इज अ बिट ग्रे जोन बिकॉज दे हैव अ ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, इतना छोटा वेवलेंथ है, ये हमें दिख तो सकता ही नहीं है, हाईली एनर्जेटिक है, कंप्लीटली इनविजिबल टू आवर आइज है। उसके बाद लोगों ने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सरेज का देखने का कोशिश किए। तब लोगों को मालूम पड़ा जो एक्सरेज के पास जो एनर्जी है उस कारण पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। यानी फोटोग्राफिक प्लेट को अगर मैं एक्सरे के सामने लाऊंगा तो वो कंप्लीटली ब्लैक बन जाता है। दूसरा, जो हमारा एक्सरेज है वो गैस को आयनाइज कर सकता है, और फॉस्फोरस के ऊपर डालूंगा तो फॉस्फोरस का फ्लोरेसेंस जो है वो होते हुए हमें नजर आता है। तो ये दोनों जो है वो प्रॉपर्टी सबसे पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया। दूसरी बात है हमारा एक्सरे का इंटेंसिटी,
ऑब्वियस सी बात है, कैथोड से एनोड की तरफ जो है हमारा इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, यानी करंट जो है वो हमारा एनोड टू कैथोड है। और वो जो करंट जब हमारा स्टेडी स्टेट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे हमने ऑब्जर्व किए वो सैचुरेशन करंट के साथ प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, सो एक्सरे का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है? नंबर 1, पहला जो 3 प्रॉपर्टी है वो रॉन्टगेन ने ऑब्जर्व किए थे एक्सपेरिमेंटली, जब उसने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उनको ये मालूम पड़ा जब मैं कैथोड रेज को कोई हार्ड मेटल का या हेवी मेटल का या डेंस मेटल का टारगेट पे स्ट्राइक कराऊंगा, उस टाइम पे एक्सरे पैदा होते हैं और हमारा टारगेट का डेंसिटी जो है वो जितनी ज्यादा होती है, जो हमारा एक्सरे प्रोडक्शन है वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होता है। यानी अगर मैं एनोड टारगेट को एल्यूमिनियम से बनाता हूं तो एक्सरे प्रोडक्शन काफी कम होता है। वहीं पे अगर मैं लेड का एनोड लेता हूं जिसका डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई है, तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन रेट है वो लोगों को एक्सट्रीमली ज्यादा मिली है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ज्यादातर मैटर्स एक्सरे के सामने जो है वो ट्रांसपेरेंट नजर आया, यानी एक्सरेज हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। जो नॉर्मल वुड है, पेपर है या हमारे जो मसल्स है, वो सारे के सारे एक्सरे आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं। हाँ, मटेरियल का डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसके लिए उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा। कोई भी मेटल प्लेट्स या फिर अगर हमारा बोन्स जो है वो ट्रांसलूसेंट नजर आया इन द फ्रंट ऑफ एक्सरे, यानी एक्सरे उसको आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। यानी एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर जो है वो उसके डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन रखता हुआ नजर आया। जितना ज्यादा डेंस होगा पेनिट्रेशन पावर लॉजिकली उतना कम होगा। तीसरा, देखो लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में उस टाइम पे उतना आइडिया था नहीं, राइट? अभी तो चलो हमें आइडिया लग चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे तो एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ रहा था। तो लोगों ने ये देखा जो एक्सरेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कोई डेविएशन नहीं दिखाते हैं, यानी एक्सरेज आर कंप्लीटली अनचार्ज्ड। फोर्थ, लोगों ने और भी एक चीज देखा, ये रॉन्टगेन ने नहीं देखा था बाद में। जो ये हमारा एक्सरेज है उसके अंदर एक वेव नेचर होता है, जिस कारण पे हम क्रिस्टल और मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स है, जो बॉन्ड के लोकेशंस है, जो एटम के पोजीशंस है इनसाइड अ क्रिस्टल, वो देखने में हमें एक्सरे जो है वो मदद करता है। ठीक है, राइट। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी एक्सरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे वो है जिसका वेवलेंथ जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम या फिर उससे ज्यादा होते हैं। ये तब पैदा होता है अगर जो हमारा एक्सरे पैदा करता हुआ इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इवैक्यूएशन हम अच्छे से नहीं किए। ठीक है, अगर उसके अंदर हम इवैक्यूएशन अच्छे नहीं किए, यानी गैस का जो प्रेशर है अंदर का वो हमारा रिलेटिवली हाई है, और जो हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीटली कम है। दिस टाइप ऑफ एक्सरेज हैव अ लोअर पेनिट्रेशन पावर, और ये कोई बहुत ज्यादा काम का हमारा नहीं होता है। दूसरा जो है वो है हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज वो है जिनके वेवलेंथ्स 0.01 एंगस्ट्रॉम से चालू करता हुआ 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये तब होता है अगर हमारा अंदर का गैस पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा रेयरिफाइड हो, यानी जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सट्रीमली कम हो, और दूसरा जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बहुत ज्यादा हो। इन दैट केस हार्ड एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड which has a very high penetration power, and hard x-rays are mainly useful to us. तो एक्सरेज का बेसिक थ्योरी जो है ये हमें पता होनी चाहिए। इसका नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे इसका मैथमेटिकल पार्ट पे जाएंगे, लेकिन बिफोर दैट थियोरेटिकल पार्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें डेफिनेटली आनी चाहिए। जेईई मेंस में और नीट में ये वाले बोर्ड से भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, तो वी हैव टू बी अ बिट प्रिपेयर्ड। ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ तो सकता ही है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे जो एक्सरे का एप्लीकेशंस क्या क्या है।
X-rays have some multiple application. Please again take the screenshot to make the notes afterwards. Okay, जो पहला application है that is in the case of मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस में हमारे बॉडी में अगर कोई भी डिफेक्ट है या कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो उसको डिटेक्ट करने में एक्सरेज हमारी मदद करते हैं. हम पहले ही जानते हैं जो एक्सरेज जो है वो हमारे लो डेंस सब्सटेंस फॉर एग्जांपल ब्लड हो या मसल हो उसके थ्रू काफी आसानी से पार हो जाते हैं. और वहीं पर जो हाई डेंस सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारा बोन्स हो गया है या फिर ट्यूमर सेल्स हो गया, ट्यूमर्स आर वेरी हाई डेंस सब्सटेंसेस, उनके थ्रू आसानी से वो पार नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो मान लो शक हो रहा है जो किसी बंदे का पैर टूटा है, तो एक काम करो, उस बंदे के पैर के नीचे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखो, राइट, और उसके थ्रू जो है हम एक एक्सरे डालें ऊपर से. तो ऑब्वियस सी बात है जहां जहां बोन्स है उसके अलावा, जहां जहां बोन्स है उसके अलावा हर जगह पर क्या करना है, सिंपल सी बात है, वहां पे काला हो जाएगा क्योंकि उसके थ्रू तो एक्सरे पास कर जाएगा. और जहां जहां पर बोन्स है उन बोन्स की जगह पर एक्सरे हमारा पास नहीं कर पाएगा, तो इस कारण पे बोन्स का जो एक स्ट्रॉन्ग शैडो है वो हमारे फोटोग्राफिक प्लेट में क्रिएट हो जाएंगे. तो बोन्स का एक बार फोटो हमारा शैडो क्रिएट हो जाए तो वहां पर हमारा कोई प्रकार का फ्रैक्चर है या नहीं उसके बारे में आइडिया लग जाएगी. या फिर मान लो इन द केस ऑफ लंग्स हो या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट में हो, वहां पर अगर कोई ट्यूमरस सेल है तो ट्यूमर के थ्रू जो है हमारा एक्सरे पास नहीं कर पाएगा ड्यू टू हाई डेंसिटी, तो वहां पर भी ऑब्वियस सी बात है हमारा जो शैडो है उन ट्यूमर सेल का वो हमारा क्रिएट हो जाएगी. अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो जो चेस्ट एक्सरे कराते हैं उस पर लंग्स का जो शैडो है वो बन जाते हैं. तो लंग्स के अंदर नॉर्मली लंग्स जो है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर मान लो लंग्स में निमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो इन दैट केस उसके थ्रू हमारा एक्सरे पास नहीं करेगा और उसका जो शैडो है वो हमारा बन जाएगा. खैर अभी तो टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हुआ है, वी गेट अ 3D इमेजिंग लाइक दैट. पूरा एग्जैक्टली वो मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमारे बॉडीज में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज है उसको डिटेक्ट करने में एक्सरेज डेफिनेटली शुरुआती दौर पे काफी ज्यादा मदद किया है. पॉइंट नंबर 2, रेडियोथेरेपी. तो जैसे कि मैलिग्नेंट सेल का डिटेक्शन में इस्तेमाल हुआ, तो वैसे ही अगर हम हाई इंटेंसिटी के एक्सरेज को बॉडी के कोई पर्टिकुलर पार्ट में डालें जो कि वो हमारा मैलिग्नेंट सेल्स पे जाके हिट करे, जो ट्यूमरस सेल है उस सेल पे जाके हिट करे, तो इन लॉट ऑफ केसेस ये देखा गया है जो वो ट्यूमरस सेल का डेथ हो जाती है. ऑब्वियसली ये वाला मेथड जो है वो फुल प्रूफ तो नहीं है, वरना कैंसर का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट निकल जाती, बट फिर भी एक सर्टेन लेवल पे मैलिग्नेंट सेल्स को मारने में डेफिनेटली हमारा जो एक्सरेज है वो मदद तो करते ही है. ये स्पेशली तब काम आते हैं अगर हमारा बॉडी में कैंसर जो है वो स्प्रेड नहीं हो गया हो, एक बहुत ही ज्यादा लोकलाइज जोन पे हमारा मैलिग्नेंट सेल्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दैट केस द एक्सरे थेरेपी, द रेडियोथेरेपी वर्क्स प्रेटी वेल. ठीक है. अच्छा, थर्ड जो काम है उसका किसमें है, इंडस्ट्री में, डिफरेंट चीजों में, जैसे टायर्स में या फिर मान लो बॉल्स में, क्रिकेट बॉल हो, टेनिस बॉल हो, इन सब में कोई भी अगर डिफेक्ट है तो वो डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है. या फिर मान लो जो पर्ल्स है, जो ओएस्टर्स होता है उसके अंदर पर्ल होता है, तो ओएस्टर को बिना मारे अगर हमें देखना है जो उसके अंदर पर्ल है या नहीं है, तो उस काम के लिए डेफिनेटली हमारा मदद करता है एक्सरे. कोई भी हम जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज करते हैं उसका यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, कहीं पर भी कोई भी थिकनेस में बहुत ज्यादा रैंडमनेस तो नहीं है, उस काम के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं. और ऑयल पेंटिंग्स के जो क्वालिटी है वो भी चेक करने में हमें एक्सरे जो है वो मदद करते हैं. ठीक है. फोर्थ इज इंजीनियरिंग. एग्जैक्टली सिमिलर काम है. बॉडी में कोई भी मान लो कार है या एरोप्लेन है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं पर कोई क्रैक डेवलप हुआ है या नहीं वो डिटेक्ट करते हैं. या फिर मेटल्स में जब गर्म करते हैं, वो गर्म करने पर अचानक से मेटेलिक स्ट्रक्चर में कोई क्रैक हो गया या नहीं वो भी वो चेक करता है.
या फिर मान लो जो हमारा वेल्डिंग है या मोल्डिंग है या फिर मेटल कोटिंग जो लगाते हैं उसका क्वालिटी क्या है, क्या वेल्डिंग के अंदर बबल्स है या नहीं, वेल्डिंग ढंग से हो पाया है या नहीं, ये सारे चीजें हम एक्सरे के सहारे चेक कर सकते हैं। फिफ्थ बहुत ही ज्यादा मशहूर चीज, एयरपोर्ट में सब लोगों ने देखे ही होंगे, वहां पे एक एक्सरे बैग एक्सरे के थ्रू पास करवाते हैं सारे सब्सटेंस को। तो जो स्मगलिंग ऑफ प्रीशियस मेटल्स होते हैं या फिर कोई एंटिक सब्सटेंस हो गया या फिर कॉइन्स हो गया, ठीक है, ये ठीक है 5 रुपया वाला कॉइन जो है वो डिटेक्ट करके कुछ होता नहीं है, बट मान लो जो पुराने जमाने का एंटिक कॉइन्स है, ये जो स्मगलिंग सब्सटेंस हो गया या ड्रग्स हो गया या एक्सप्लोसिव्स हो गया, इन सबको डिटेक्ट करने में एक्सरेज जो है वो डेफिनेटली हमारा मदद करता है। देखो वर्किंग प्रिंसिपल इनका सब में ही बेसिकली सेम है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जो भाई कुल मिला के कुछ सब्सटेंस जो कि लो डेंस होगा उसके थ्रू एक्सरे पेनिट्रेट करेगा और जो हाई डेंस सब्सटेंस होगा उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो उसका शैडो बन जाएगी, एक्सरे शैडो बनेगी। नॉट टू बी कंफ्यूज विथ लाइट शैडो, दैट्स डिफरेंट। शैडो मतलब कोई भी चीज पास नहीं हो पाएगा तो शैडो बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे वर्क प्लेस में, फॉर एग्जाम्पल मान लो जहां पर कॉइन जो है वो कॉइन बनाते हैं, तो हर दिन वर्कर्स को दिन के एंड में एक्सरे टनल के थ्रू पास करवाया जाता है, जो वो कोई कॉइन लेकर निकल तो नहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है। वरना क्या है भाई, 10 कॉइन बनाए, 2 कॉइन जेब के अंदर डाले तो सरकार जो है वो इस तरीके से लूट जाएंगे। तो कॉइन में जो भी वर्कर्स हैं उन सबको दिन के एंड में हमेशा एग्जिट पॉइंट पे ऐसे एक्सरे चैनल्स बनाया हुआ होता है, क्योंकि मालूम पड़ता है कोई बाहर कॉइन जो है वो इलीगली लेकर जा तो नहीं रहा है, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ क्रिस्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल में एटम्स का लोकेशन क्या है, उनका ओरिएंटेशन क्या है, कोई एक क्रिस्टल का साइड लेंथ कितने हैं, इन सब के बारे में आइडिया जो है वो लगता है वाया एक्सरे। इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज आज हम करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ, ठीक है। ब्रैग्स लॉ क्या होता है उसको हम विस्तार में करेंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ लास्ट द थियोरेटिकल पार्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। तो हम जानते हैं जो हमारा अगर हाई डेंस मटेरियल के थ्रू हम पास करवाएंगे तो एक्सरेस काफी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लो डेंस मटेरियल के थ्रू इतना आसानी से वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो वो एब्जॉर्ब तो एक सर्टेन अमाउंट पे हमेशा ही होंगे, एक्सटेंड जो होगा वो हमारा डिफरेंट होगा। तो मान लो हमारे पास यहां पर कोई एक ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल के लेफ्ट में मैं इंटेंसिटी आई नॉट का जो हमारा एक्सरेज है वो पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इस रिटार्ड ये हमारा जो ऑब्स्टेकल है इसके थ्रू पास होता रहेगा, वैसे वैसे इसका इंटेंसिटी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन हमारा कम होता रहेगा। तो ये लेफ्ट वाला एंड जो है वो x इक्वल्स टू 0 है। तो मान लो एक सर्टेन पॉइंट जहां पर लेफ्ट एंड से डिस्टेंस है x, वहां पर अगर मैं इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर रहा हूं I, तो जो हमारा इंटेंसिटी है वो x के साथ जो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है वो लगता है, एंड दैट इज I इक्वल्स टू I नॉट इंटू e टू द पावर माइनस म्यू x, जहां पे म्यू जो है वो हमारा एब्जॉर्प्शन इंडेक्स है। मटेरियल का डेंसिटी ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है म्यू भी ज्यादा होंगे और तेजी के साथ हमारा इंटेंसिटी कम होता जाएगा। वहीं पर अगर हमारा एब्जॉर्प्शन इंडेक्स कम होगा तो सेम इंटेंसिटी में ड्रॉप लाने के लिए इट हैज टू कवर अ हायर डिस्टेंस, एंड दैट इज द बेसिक रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्सरे शैडोज, ठीक है। जो ज्यादा इंटेंसिटी का बच गया वो अच्छे से प्लेट को काला कर पाएगा, जो कम बचा वो प्लेट को डेफिनेटली अच्छे से काला नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग हम एक हाफ लेंथ डिफाइन करते हैं, वो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से जहां पर इंटेंसिटी एग्जैक्टली हमारी आधी हो जाती। तो अगर हम I के जगह पे I नॉट बाई 2 पुट करेंगे, फिर लॉग ले लो, तो x नॉट का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली ln2 बाई म्यू। म्यू बड़ा होगा तो हाफ लेंथ जो है वो डेफिनेटली हमारे छोटे होंगे, इट विल बी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड, एक्सरे विल बी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। तो एक्सरेज के रिगार्डिंग जो भी हमारे थ्योरीज थे वो हम लोगों ने यहां तक कर चुके हैं।
अब हम लोग एक्सरेज का फॉर्मेशन और उसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उस चीज को लेकर डील करने वाले हैं। ओके।